सघन बागवानी किया जाए, इजरायली तकनीक से इसको डेवलप किया जाए। तो पुराने पेड़ों के स्थान पर हमने नए पौध लगभग 25-30 साल पहले से शुरू किया है। 2 अर्ली वैरायटी है, गौरजीत और बॉम्बे। 2 मिडिल वैरायटी है, दशहरी और कपूरी, जिसे बनारस वगैरह में लंगड़ा दाम से संबोधित किया है। एक मैंने तोहफा पहुंच जाता है तो वह बाकी सारे आमों को भूल जाता है। आम्रपाली लास्ट में आता है, लेकिन अपने नाम को वह सार्थक कर जाता है। लेकिन हमारे साथ साल भर तक 100 लेबर रोज लगे रहते हैं। उनका परिवार इसी बाग से भरण पोषण करता है। अपने जीवन काल में हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधे जरूर लगावे, और वो भी आम के, नीम के, ऐसे पौधे लगावे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। पिता और सीएम योगी के नाम रखी आम की बागवानी उगल रही है सोना। आज के दौर में एक बात आम हो गई है, अब खेती किसानी में क्या रखा है। मगर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने शौक से खेती को अपना प्रोफेशन चुना है और उसमें वो सफलता भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं अखंड प्रताप सिंह, जिनकी आम की बागवानी आज सोना उगल रही है। पिता देवेंद्र और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से 40 एकड़ एरिया में आम की विभिन्न प्रजातियों की खेती करने वाले अखंड प्रताप सिंह आम के उन्नतशील खेती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के हरैया गांव के रहने वाले अखंड प्रताप सिंह पेशे से अधिवक्ता भी हैं। जिले में हरियाली बाबा के नाम से प्रसिद्ध अखंड प्रताप सिंह ने वकालत पेशे से जहां लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वहीं उनका प्रकृति प्रेम भी जगजाहिर है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सत्यमेव टाइम्स न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं उस बागवानी की जो कभी किसान अखंड प्रताप सिंह के पुरखों ने लगाई थी। पुरखों के द्वारा रखी गई आम की बागवानी की नींव को आधुनिक बनाने के फेर में खुद को सक्रिय वकालत पेशे से दूर करते हुए अखंड प्रताप सिंह ने 40 एकड़ में इजरायल तकनीकी से विभिन्न प्रजातियों के लगभग 6000 आम के पौधे लगवाए, जो न सिर्फ सालाना 20 से 30 लाख की आय दे रहे हैं, बल्कि आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और शीतल बनाने के साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आम की 3 फसलों को करने वाले अखंड प्रताप सिंह सरकार से ये मांग भी करते हैं कि हम जैसे किसानों को सरकार समय समय पर सुविधाएं भी प्रदान करे, जिससे हम जैसे लोग प्रकृति संरक्षण के लिए और अधिक तेजी के साथ कार्य कर सके। आम की अगैती वैरायटी गौरजीत और बॉम्बे आम के उत्पादन के साथ मीडियम वैरायटी दशहरी और कपूरी आम की खेती करने वाले अखंड प्रताप सिंह सीजन के लास्ट वाली वैरायटी यानी आम्रपाली आम के भी उत्पादक हैं, जिनके आम न सिर्फ देश में ही बिक्री होते हैं, बल्कि उनके यहाँ पैदा होने वाले आमों की मांग पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक है। अपने बागवानी से सालाना लाखों की आय करने वाले अखंड प्रताप सिंह सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं। अखंड प्रताप सिंह का यह सपना है कि वो अपने इस बागवानी को हार्टिकल्चर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करें। उन्हें सरकारी सहायता के साथ पर्यटन विभाग से जुड़े तकनीकी जानकार की मदद की भी जरूरत है, जिसकी मांग उन्होंने सत्यमेव टाइम्स से बातचीत के दौरान सरकार के सामने रखी। आइए सुनते हैं पेशे से अधिवक्ता और अग्रणी किसान अखंड प्रताप सिंह का ये पूरा वीडियो बयान। यह एरिया हमारे बाप दादाओं के समय से बागवानी के लिए रहा है। पहले महुआ और आम ट्रेडिशनल ढंग से किए जाते थे, 40 फीट 50 फीट की दूरी पर। लेकिन उसको जब हमने अपने पिताजी से प्रेरणा लेके यह सोचा कि अब सघन बागवानी किया जाए, इजरायली तकनीक से इसको डेवलप किया जाए। तो पुराने पेड़ों के स्थान पर हमने नए पौध लगभग 25-30 साल पहले से शुरू किया है और सब सघन बागवानी में लगाया है, जिसमें दूरी किसी की मैक्सिमम 15 फीट है, 15 बाई 15। और सघन बागवानी करने का एक फ़ायदा होता है कि व्यापार में वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जहाँ 1 कैरेट आम मिलता था, वहाँ अब कम से कम 5 कैरेट आम मिलता है, 5 गुना की वृद्धि हुई है। किन किन प्रजातियों की खेती आपके आम के यहाँ हो रही है? 2 अर्ली वैरायटी है, गौरजीत और बॉम्बे। 2 मिडिल वैरायटी है,
दशहरी और कपूरी, जिसे बनारस वगैरह में लंगड़ा दाम से सब संबोधित किया जाता है। और सबसे अंत में अंतिम वैरायटी मैंने आम्रपाली रखा है, क्या है कि आम्रपाली आम की खुशबू और उसका स्वाद, उसका सुगंध नायाब होता है। जिसके पास भी आम्रपाली आम का एक माने तोहफा पहुंच जाता है तो वह बाकी सारे आमों को भूल जाता है। आम्रपाली लास्ट में आता है, लेकिन अपने नाम को वह सार्थक कर जाता है। देखा जा रहा है काफ़ी बड़ा बाग है, कितना एरिया है इसका और कितने पेड़ लगे होंगे सबके? लगभग ये एक के बाद एक बाग बढ़ाते हम चले जा रहे हैं। यहाँ से लेके टोटहा तक हमने लगभग 40 एकड़ बागवानी कर रखा है। यह जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये 30 एकड़ का प्लाट है और इसमें सब आम के ही पेड़ हैं। किनारे किनारे कुछ सागौन लगाए गए हैं, केवल आधी से बचाने के लिए। बाकी और सब जगह केवल हम आम, मेरा लक्ष्य है आम के इतने पेड़ इस धरती पर हम लगाएंगे कि जीवन का हर क्षण हम आम के प्रति समर्पित कर चुके हैं। सर 6 एकड़ में जैसा कि आपने बता रहे हैं कि आपने आम की खेती कर रखी है, इससे आय कितनी हो जाती है सालाना और ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं? अभी तक हमने लगभग 6000 से ऊपर आम के पेड़ लगा लिए हैं और उनसे सालाना आय लगभग 20 लाख रुपए हमको हो जाता है, जो नेपाल, बिहार और यहाँ तक कि सऊदी अरब तक यहाँ के लोग गिफ्ट करने के लिए आम ले जाते हैं हमारे यहाँ से। ऐसा लोग कहते हैं कि आपको हरियाली बाबा भी कहते हैं, तो लोगों से, आम लोगों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये मौसम भी वृक्षारोपण का है? जिस तरह से इस साल पूरे विश्व को गर्मी में झुलसना पड़ा है, हर व्यक्ति को केवल एक संदेश है, उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि अपने जीवन काल में हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधे जरूर लगावे और वो भी आम के, नीम के ऐसे पौधे लगावे जो खुद संरक्षित कर ले। और 3 साल के बाद उनको फल भी मिलेगा, उनको आनंद भी मिलेगा और पूरे धरती का पर्यावरण सुधर जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि आप प्रस्नातक भी हैं, LLB भी हैं, तो वकालत के पेशे पे कम ध्यान देके आप बागवानी पे काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हम वकालत में क्रिमिनल की वकालत करते थे, बहुत अच्छी, सिद्धार्थनगर में टॉप 5 में हमारा नाम था। लेकिन जब से बागवानी में आए और प्रकृति के नज़दीक आए तो मुझे यहाँ ज़्यादा आनंद आता है। लगता है कि ये पेड़ हमसे बात कर रहे हैं, इनके दुख दर्द को मैं समझ रहा हूँ, मेरे दुख दर्द को ये बांटते। तो वकालत से ज़्यादा आनंद मुझे बागवानी में आ रहा है, एकदम ये दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। इतना बड़ी बागवानी आपने कर रखा है, कितने लोगों को रोजी रोटी भी यहाँ मिलती होगी, तो ऐसे कितने परिवार हैं जो यहाँ पे आपके जरिए रोजगार पा रहे हैं? लगभग हर महीने हम 100 लेबर से ऊपर यहाँ काम करते हैं। अभी तो थोड़ा सा बरसात के नाते लेबर अभी रुके हुए हैं, क्या कि अब फसलों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ साल भर तक 100 लेबर रोज लगे रहते हैं। उनका परिवार इसी बाग से भरण पोषण करता है, कुछ सब्जी की खेती करके उसमें से ले जाते हैं। हर तरह से वह इससे संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं। सर, सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद मिल रही है खास करके खेती के लिए? जिस तरह से बागवानी में सरकार की मंशा है और उत्साहित कर रही है सरकार, उस तरह से यहाँ के कर्मचारी नहीं साथ दे रहे हैं, विशेषकर बिजली विभाग के, नलकूप विभाग के, और जो जानवरों को पकड़ने का मुहिम सरकार ने चला रखा है, उनको गौशाला में प्रतिबंधित करने का, इस पे कोई भी ध्यान कोई कर्मचारी नहीं दे रहा। आइए हम लोगों के बाग को नीलगाय और छुट्टा पशुओं से बड़ा हम लोग त्रस्त रहते हैं, हर किसान त्रस्त है। यहाँ तक कि आपको जानकारी दे दे कि लगभग 20 लाख रुपए लगा के मैंने पूरे बाग को चारों तरफ से घेरवा रखा है।
लेकिन उसके बावजूद भी नीलगाय वगैरह कभी छलांग लगा के ऊपर से आ जाती हैं, कभी नीचे से घुस जाती हैं। हम लोग इसी से त्रस्त हैं। जितना पानी चाहिए हमको, सरकार ने तो 2-2 बोरिंग दिया, लेकिन विभाग उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वह बोरिंग चल जाए। 22 बोरिंग में मात्र एक बोरिंग है जो मेरी है, जिसको किस तरह से मैं चला पा रहा हूं मैं ही जानता हूं। सर, सरकार द्वारा आप पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। किस प्रजाति के आम के लिए आपको पुरस्कार मिला था, और आने वाले दिनों में आम महोत्सव में भी आप आमंत्रित हैं, इस सबको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले हमको गौरजीत प्रजाति के लिए प्रथम पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से लखनऊ में मिला था। हम लोग उस समय जानते भी नहीं थे कि पुरस्कार क्या होता है, लेकिन हमारे गौरजीत ने आम ने सम्मान दिया हमको। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री ने रायबरेली में हमको सम्मानित किया। हमारे जिलाधिकारी संत कबीर नगर ने संत कबीर नगर किया, और इस साल के आम महोत्सव में भी हमारे उद्यान अधिकारी ने हमारा नाम पुरस्कार के लिए भेजा हुआ है। वह ऊपर की कमेटी जैसा निर्णय करेगी, हमको अच्छा लगेगा। अगर पुरस्कार मिला तो ये पुरस्कार हमको नहीं मिलता है, इन पेड़ों को मिलता है, जो फल भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और भरपूर पैसा भी देते हैं।